दोस्तों, आज के समय में भगवान को पाने के लिए हम सब अपने अपने तरीके से उसकी भक्ति और आराधना करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो हमारे प्यार और उससे मिलने की चाह के भूखे हैं। प्रभु के पास तो सब कुछ है, उसे हमारे भोग, फल, उपहार की कोई जरूरत नहीं है। बस वो तो प्रार्थना करने वाले का भाव और उसका उनके प्रति प्रेम देखते हैं। आज की कहानी हमें भक्ति करने का सही तरीका सिखाती है। सतयुग में रामेश्वर नामक एक गांव में एक रामलाल नाम का सज्जन व्यक्ति सालों से भगवान विष्णु की तपश्चर्या कर रहा था। कई सालों के बाद भी भगवान उसको दर्शन नहीं दे रहे थे। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण करते करते उसके पास आ पहुंचे। रामलाल को नारायण नारायण का जाप करते सुना तो नारद जी के मन में रामलाल की भक्ति से जलन हुई, तो उन्होंने रामलाल से बात करना चाहा। नारद मुनि ने रामलाल को साधना में से जगाया। नारद मुनि को देखकर रामलाल बहुत ही प्रसन्न हो गया और रामलाल ने नारद मुनि को दंडवत प्रणाम करें। नारद मुनि ने कहा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो यूं ही भ्रमण कर रहा था तो आपको भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए देखा तो आपसे बात करने खड़ा रह गया। ये सुनकर रामलाल ने कहा, नारद जी आप भगवान तुल्य ही है। आप तीनों लोक में भ्रमण करते हैं तो आप विष्णु लोक में मेरे प्रभु श्री हरि नारायण को भी मिलते होंगे। नारद मुनि ने जवाब दिया, हाँ मैं उनसे लगातार मिलता हूँ, वह मेरे भी इष्ट देव है। तो रामलाल खुश हो गया और नारद मुनि से कहने लगे, भगवान आप मेरा एक काम करेंगे, आप जब भी भगवान विष्णु से मिले तो मेरा ये सवाल उनसे करना कि आप मुझे दर्शन देने कब आओगे। ये सुनकर नारद मुनि मुस्कुराए और नारद मुनि बोले, मैं जब भी प्रभु से मिलूंगा तो जरूर से तुम्हारे लिए यह सवाल करूंगा और तुम्हें आकर उसका जवाब बताऊंगा। नारद मुनि भ्रमण करते करते फिर विष्णु लोक पहुंचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, भगवान पृथ्वी लोक में रामलाल नाम का एक सज्जन कई सालों से आपका तप कर रहा है, आप उसे दर्शन क्यों नहीं दे रहे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी अभी उसका समय नहीं आया है, उसके दर्शन के योग बहुत विचित्र है। वह जिस पेड़ के नीचे तप कर रहा है उस पेड़ के सभी पत्ते जब गिर जाएंगे उतने समय वह तप करेगा, तब जाकर मैं उसे दर्शन दूंगा। नारद मुनि भी ये सुनकर मायूस होकर भगवान से जवाब लेकर वापस पृथ्वी लोक पर पहुंचे। पृथ्वी लोक पर आकर नारद मुनि रामलाल से मिले। नारद मुनि को देखकर रामलाल खुश हो गया। उसने नारद मुनि से पूछा, भगवान आप मेरे श्री हरि से मिले, उनसे मेरा सवाल का जवाब लिया। नारद मुनि बोले, हाँ मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब भगवान से लिया है। भगवान ने बताया है कि तुम जिस पेड़ के नीचे तप कर रहे हो उस पेड़ के सभी पत्ते जब गिर जाएंगे उतने साल तुम्हें तप करना पड़ेगा, बाद में भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। रामलाल ने और कुछ नहीं सुना, बस भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। ये सुनते ही वह इतना प्रफुल्लित हो गया और नाचने लगा। वह इतना नाचा कि नाचते नाचते पूरा एक साल निकल गया। एक साल खत्म होते ही भगवान विष्णु रामलाल के सामने प्रकट हुए और रामलाल को दर्शन दिए। ये देखकर नारद मुनि अचंभित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सवाल किया, प्रभु आप तो बता रहे थे कि रामलाल का तो दर्शन का समय अभी नहीं है, उसको तो बहुत सालों के बाद आप दर्शन दोगे, तो यह आपने क्या कर दिया, उसकी इतनी जल्दी आपने दर्शन दे दिए। उस पर भगवान मुस्कुराए और नारद मुनि को कहा, जो मनुष्य सिर्फ मेरे दर्शन देने की बात सुनकर इतना खुश और मग्न हो जाए, भक्ति में वह सूझबूझ भुला दे और उसका तन मन मेरी की भक्ति में लीन हो जाए, उसको खुद की कुछ सूझ भी ना रहे, ऐसी भक्ति जो भक्त करें उसके लिए भगवान को आना ही पड़ता है। उसका जो सालों का तप था उसने कुछ ही पल में वह सब कर डाला, उसके जो भी संचित कर्म थे वह सब मिट गए और मुझे दर्शन देने को आना ही पड़ा। दोस्तों, देखा ना आपने कैसे रामलाल को अपनी सच्ची लगन और भगवान के प्रति श्रद्धा से भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे ही प्रभु हमारे दिल की तड़प से आएंगे, ना ही कोई बाहरी आडंबर से मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए हमें अपने अंदर वह तड़प, वह प्यार पैदा करना है। हम सभी ऊपर वाले के बेटे ही हैं, बस हमें अपने पिता यानी परमात्मा से मिलने का सच्चा प्यार और तड़प ही हमें वापस परमात्मा से मिल सकती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी को हो सके इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।